सूर्या चौहान हत्याकांड में कुल 5 आरोपी थे। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने असद के पिता नवाब को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा असद के 2 साथी भी पुलिस के शिकंजे में हैं। फरहान और आतिफ को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि असद का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुँचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। सूर्या हत्याकांड में गोली भी चल चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस और सरकार के एक्शन से लोग खुश भी हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। सूर्या की मां अब एनकाउंटर के बाद बुलडोजर की मांग कर रही हैं। माताजी, मंत्री जी भी आपसे मिलने आए हैं, कितना संतुष्ट है? आज इनकाउंटर भी हो गया असद का। बहुत संतुष्टि है जो सर हमसे मिलने आए, इस गरीब की सुनी, हमारी मदद करी, इसलिए इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप को इंसाफ मिला इनकाउंटर जो असद का हुआ, या और भी चाहती है आप चीज़ों को भाई कि इसको लेकर भी सरकार कार्रवाई करे? हाँ, अभी एक ही इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 बाकी हैं और 6 के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो चाहे गांव में हो, तभी इंसाफ पूरा होगा। और पुलिस और बाबा से मेरी तरफ से धन्यवाद। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। योगी के मंत्री भी इस केस में एनकाउंटर की डिमांड कर रहे थे और अब एनकाउंटर के बाद योगी के मंत्री ने परिवार से मुलाकात की। यूपी सरकार के मंत्री सुनील शर्मा ने सूर्या की मां और परिवार से मुलाकात की। अब जल्द ही परिवार सीएम योगी से मुलाकात करेगा। योगी के मंत्री ने कहा कि यूपी में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले का पक्का इलाज किया जाएगा। क्या भरोसा आप दिला रहे हैं? माताजी से भी आपने मुलाकात की। मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून ने अपना काम किया है, किसी भी अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज ये कि असद का तो इनकाउंटर हो गया, परिवार के लोग कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। मैंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जिस बेरहमी से असद ने सूर्या का कत्ल किया, कुर्बानी दिखाने के बहाने सूर्या को कुर्बान किया। मां का कहना है कि बकरीद पर बकरा समझकर बेटे को हलाल कर दिया। उसको लेकर हिंदू संगठनों में अभी भी जबरदस्त गुस्सा है। वीएचपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार सूर्या के परिवार वालों से मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। हम सरकार से मिलकर पूरी चेष्टा करेंगे कि संविधान के दायरे में जिस प्रकार से परिवार की सहायता संभव है सहायता करें, और जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र पकड़कर न्याय के कटघरे में लाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि पूरे इस प्रकार के अपराधी तत्वों को, जिहादी तत्वों को ये संदेश जाए कि इस प्रकार से वो कुछ घटनाएं करके बच नहीं सकते, सबको अपने परिणाम तक पहुंचाना पड़ेगा। यूपी में अचानक से एक्शन बढ़ गया। गुंडे यूपी में पुलिस के इकबाल को चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद से गाजीपुर तक गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। गाजीपुर में करोड़पति कारोबारी के बेटे को गोलियों से भून दिया। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। फिरोजाबाद में सनकी ने 2 साल के मासूम का मर्डर कर दिया और अब गाजियाबाद में पैरा एथलीट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी में जिस तरीके से बदमाशों ने कानून के इकबाल को चैलेंज किया है, उसको लेकर योगी गुस्से में है और योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठक की और अधिकारियों को मीटिंग में फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। पिछले दिनों लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो गई, एक बीजेपी का नेता सिगरेट विवाद में मारे गए, गाजीपुर में होटल व्यवसायी की हत्या हुई,
वाराणसी में एक व्यापारी की हत्या हुई, जौनपुर में दूल्हा मारा गया और अब गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या हो गई। इससे नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक शनिवार की शाम को एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग बुलाई, जिसमें 8 जिलों के पुलिस के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पूछा कि इन घटनाओं के पीछे वजह क्या थी, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और साथ में आदेश दिया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बैठक के बाद लखनऊ में एसीपी समेत 2 इंस्पेक्टर हटाए गए। बैठक खत्म होते ही सीपी अमरेंद्र सेंगर ने इंस्पेक्टर विभूति खंड अमर सिंह और इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा एसीपी विभूति खंड विनय द्विवेदी को हटा दिया गया। उनकी जगह सौम्या पांडे ने कमान संभाली है। योगी की इस बैठक के बाद अब यूपी में योगी की फोर्स गोलियां चला रही है। लखनऊ से फिरोजाबाद और गाजियाबाद से गाजीपुर तक गुंडों बदमाशों की तलाश चल रही है। एक एक बदमाश की फरारी फाइल्स क्लोज हो रही है। उन्नाव, पीलीभीत, जालौन, हर जगह ऑपरेशन शुरू हो गया है और पुलिस का एक्शन देखकर अब बदमाश पानी मांगने लगे हैं। पानी पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी प्लीज सर, दे रहा हूँ पानी भाई, प्लीज सर, सर पानी दे दो।